मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि सार्वजनिक शौचालय सार्वजनिक शौचालय एक अत्याचार है। अत्याचार का मतलब क्या होता है सोमनाथ दादा? क्यों जानना है मतलब? जो मैं कह रहा हूँ रट्टा मार लो। दादा ने मतलब जानने को कहा है? नहीं ना, तो क्यों समय बर्बाद करती जा रही हो? सार्वजनिक शौचालय एक अत्याचार है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सार्वजनिक शौचालय एक अत्याचार है। सार्वजनिक शौचालय अत्याचार है। ये क्या बोल रही है बोनिता? मैंने लिखा था सार्वजनिक शौचालय एक शिष्टाचार है, अत्याचार नहीं। ये गलत बोल रही है। अरे बच्ची है बोनिता, बड़े बड़े शब्द देखकर कंफ्यूज हो गई होगी। यूज हम तो पहले ही कह रहे थे सही नहीं है ये सार्वजनिक शौचालय। अब तो रॉय चौधरियों की बहू भी कह रही है कि अत्याचार है। बात खत्म हुई क्या मेरी? तो ध्यान से सुनिए आप सब गांव वाले। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेगी। इसका क्या मतलब होता है सोमनाथ दादा? मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ रट्टा मार लो। क्यों समय बर्बाद करना चाहती हो? सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेंगी। अभिमानी? फिर से गलत बोल रही है बोनिता। मैंने लिखा था औरतें स्वाभिमानी बनेंगी, अभिमानी नहीं लिखा था मैंने। मिनी पता नहीं क्यों गलत बोल रही है बोनिता। कहा तो था, ठीक से याद किया है उसने। तुम ही ने शायद गलत लिखा होगा। नहीं, मैं ऐसी बातें गलत लिख सकता हूँ क्या कभी? कैसे बात कर रही हो तुम? पता नहीं क्या कर रही है बोनिता। और औरतें अभिमानी इसलिए बनेंगी क्योंकि और औरतें अभिमानी इसलिए बनेगी ताकि वो सुअर से रक्षा कर पाएगी अपनी। और औरतें अभिमानी इसलिए बनेगी क्योंकि सुअर से अपनी रक्षा कर पाएंगी। हमेशा पति पर आश्रित रहेंगी अपने। हमेशा आश्रित रहेंगे अपने पति पे। पति पे आश्रित क्या होता है सोमनाथ दादा? समझ गई, रट्टा मार लो। और औरतें अभिमानी इसलिए बनेंगी क्योंकि वो सुअर से अपनी रक्षा कर पाएंगी। पति पे आश्रित रहेंगी हमेशा। सुअर से रक्षा? लगता है सबको बहुत अच्छा लग रहा है जो भाषण दे रही हूँ मैं, इसीलिए तो हंस रहे हैं सारे। हंस रही? अपनी गलती पे कोई हंसता है क्या? मैंने लिखा था औरतें स्वाभिमानी बनेंगी क्योंकि सुरक्षित महसूस करेंगी। सत्यानाश कर रही है बोनिता पूरे भाषण का और इस अवसर का भी। इसे सुनकर लोग पब्लिक टॉयलेट के लिए मानने के बजाय उसके खिलाफ हो जाएंगे। सारी औरतें खिलाफ हो जाएंगी उसके। बोनिता को रोकना होगा। मैंने तो हमेशा यही सुना है मामा मामी से, गांव वालों से, कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़कों के लिए ही होती है बिरेस्त्रा बाबू। और तो और सिर्फ एक ही पाठशाला थी हमारे गांव में, और वो भी सिर्फ लड़कों के लिए। और मैं ही क्या, एक भी लड़की विद्यालय नहीं गई है हमारे गांव से।
ही हो ना उसके बचपन का प्यार। तुम ही हो ना जो इस हवेली में हमेशा उसकी आंखों के सामने रहती थी। पर नहीं, उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बॉन्दिता है। उसके अलावा उसके जीवन में कोई भी मकसद नहीं। बॉन्दिता मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरा और उसका कोई मुकाबला भी है क्या? वो सिर्फ एक गलती है अनिरुद्ध की। अच्छा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है? वो क्रांति की मशाल लिए निकल पड़ा है और यहां तुमने उसको बॉन्दिता की अज्ञानता का अंधेरा दिखा दिया। वो मशाल लिए दौड़ा चला नहीं जाएगा उस लड़की के जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए। और जब तक वो उस लड़की के जीवन में उद्धार नहीं करेगा तब तक वो लड़की इस हवेली में रहेगी। समझ सको तो ठीक है, वरना पता नहीं कौन सा नया क्रांति का झंडा उठाएगा अनिरुद्ध। आसानी से मानने वाला तो है नहीं वो। और कल जो हुआ है उसके बाद तो कुछ ना कुछ पागलपन उसके दिमाग में दौड़ रहा होगा। अरे सो गए क्या? कुछ हामी तो भरो। आपने कभी कुछ गलत कहा है बड़े मालिक? अनिरुद्ध को तो यही लगता है ना कि मैं गलत ही कहता हूं हमेशा। इसीलिए बहू को लेके उसके फितूरी दिमाग में कोई तांडव आए उससे पहले मुझे शंख बजा देना चाहिए। शंख? तांडव? महाशिवरात्रि आने वाली है क्या बड़े मालिक? अरे महाशिवरात्रि नहीं, महा मुसीबत आने वाली है। अगर अनिरुद्ध के कुछ नया कारनामा कर देने से पहले ही मैंने बहू को किसी काम में ना उलझा दिया तो। कौन सा काम बड़े मालिक? अरे खेत जुतवाएंगे क्या उससे? घर का ही काम करवाएंगे ना। सही कहे बड़े मालिक। मैं खोल दूं? कहीं तुम्हें दिया खोलने तो तुम ना खा जाओ इसके अंदर सारे रखे बिस्किट। बिस्कुट? कहीं कोई स्वादिष्ट खाने की चीज तो नहीं? एक से लगते हैं ना बिस्कुट और बट्टू? इसलिए तो नहीं बताता तुम्हें कुछ मैं। वो गलती हो गई। बताओ ना ये बिस्कुट क्या है? बिस्कुट नहीं, बिस्किट। यूं समझ लो कि अंग्रेजी मिठाई है। तितंग 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 तितंग। धन्यवाद जी, लीजिए। सौरभ, अनपढ़ होने की सजा मत दीजिए आप मेरी बहन को। गांव में वैसे ही लोग लड़कियों को पढ़ाते लिखाते नहीं है। मेरी बहन से अगर कोई भूल हो गई हो तो नाराज होकर उसको मायके मत भेज दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ जामाई बाबू। अरे बिल्कुल नहीं संपूर्णा, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि बॉन्दिता को सजा की नहीं अवसर की जरूरत है। इसी बारे में बात करने आया हूँ सौरभ से। सौरभ, कल जो हुआ तुम जानते ही हो, हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया दोस्त जी। इसीलिए मैंने कुछ सोचा है बॉन्दिता के लिए। क्या सोचा है अनिरुद्ध बाबू? मैं चाहता हूं बॉन्दिता पढ़ना लिखना सीखे। घर की औरतों के लिए बस 4 दीवारी ही नहीं है काका। सही होगा क्या ये? बताइए। क्यों? गलत क्या है उसमें? अरे घर ही ना संभाल सके तो दुनिया क्या खाक संभालेगी औरत? पति, बच्चे, भाई बहन,
घर के बड़ों को ही अगर खुश ना कर सकी तो आसमान छूने की जगह पाताल लोक में ना समा जाएगी औरत। बोंदिता, अगर पढ़ी लिखी रहोगी ना तो पाताल लोक को भी स्वर्ग बना पाओगी, समझ रही हो? अपना भाग्य, अपना भविष्य अपने हाथों से लिख पाओगी उस कलम से जो मैं तुम्हें पकड़ा रहा हूं। और घर का काम सीख लिया, घर संभाल लिया तो जीवन वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा बहू। इसलिए सोचो मत, एक कुशल गृहिणी बनने की राह में अपना अगला कदम आगे बढ़ाओ। नहीं बोंदिता, तुम्हारा अगला कदम पढ़ाई लिखाई की ओर ही बढ़ेगा। नहीं, बहू का अगला कदम रसोई घर की ओर बढ़ेगा। नहीं बोंदिता, ई और गणित सीखोगी। पहले रसोई घर का काम सीखना होगा, पूजा पाठ की विधि सीखनी होगी, उसके बाद। बोंदिता, तुम वही सुनोगी जो मैं कह रहा हूं, समझी? मास्टर जी आएंगे कल से तुम्हें पढ़ाने के लिए और तुम पढ़ाई लिखाई ही करोगी। तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर होगा, ठीक है? कहीं और ध्यान भटकने ना पाए तुम्हारा, कोई तुम्हारा ध्यान भटका ना पाए बोंदिता। वाह वाह बेटा वाह, कहीं और ध्यान ना भटके। हाँ, कोई और बना दिया तुमने हमें। हमने बचपन से तुम्हारे भाइयों का ख्याल नहीं रखा, प्यार नहीं किया, शादी नहीं की, संतान नहीं है कोई, तुमको ही अपनी संतान माना ना, और तुम एक झटके में कोई और बना दिया तुमने हमें। काका, आप जानते हैं मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। क्या आपके दिल को कभी ठेस पहुंचाना चाहूंगा मैं? नहीं ना। पर काका, आपको भी समझना होगा कि बोंदिता को जरूरत है पढ़ाई लिखाई करने की। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, बोंदिता की ताकत बनिए, उसका रास्ता रोकने वाली दीवार नहीं। पर जरूरत क्या है बहू को पढ़ाई लिखाई की? अरे घर का काम, जमींदारी का काम संभालने के लिए घर में पढ़े लिखे नौकर चाकर लोग हैं कि नहीं है? और तुम हो पढ़े लिखे, बिनॉय है, सोमनाथ है, बटुक भी जाता है विद्यालय, तो बताओ और पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है इस घर में? नहीं ना। जरूरत है तो एक गृहिणी की, इस हवेली को सुंदर घर बनाने के लिए। पर पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी है ना काका। पढ़ी लिखी औरत गृहिणी नहीं बन सकती, ऐसा लिखा है क्या कहीं? पढ़ लिख लेगी तो कल को गृहस्थी के साथ साथ जमींदारी भी चला सकती है ना बोंदिता। मेरा तो मानना यह है कि सरकार को शिक्षा मौलिक अधिकार बना देना चाहिए। हर लड़की को लड़कों की तरह स्कूल जाना चाहिए, पाठशाला जाना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कोई भेदभाव ना हो लड़के और लड़कियों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए काका। सबका समान अधिकार होना चाहिए शिक्षा पे और उसे चुनकर तरक्की की राह पाने में भी।